अगर आपने कभी मेडिटेशन किया है तो आप जानते होंगे कि इसमें हमारा सारा ध्यान सांस लेने का है। मेडिटेशन करते हुए हमें अपनी सांस पर ध्यान देने को कहा जाता है और इसे कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जाहिर सी बात है कि हर परिस्थिति में हमारी सांस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इसके सही प्रोसेस को समझना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हमें अपने लिए बहुत कम समय मिलता है, हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए। हम बस भागते रहते हैं और नए जमाने के हैं ये दुनिया को दिखलाना चाहते हैं। नए जमाने का होना गलत नहीं है। नए कपड़े पहनना, नई टेक्नोलॉजी यूज करना या नया खाना पीना ट्राई करना, नई टेक्नोलॉजी सीखना सब अच्छा है। वहीं एक गलत आदत जो हमने बना ली है वो है आलसी होने की। सब कुछ आसान बन जाए इस चक्कर में हम बस बैठे रहना चाहते हैं। वहीं अगर हम अपनी दादी या दादाजी की उम्र के लोगों को देखें तो 80 साल की उम्र में भी आज के नौजवानों से ज्यादा एक्टिव और तंदुरुस्त होते हैं। उनके पास हमारे जैसे संसाधन नहीं थे, तब भी वो लोग हमसे ज्यादा एक्टिव और हेल्दी हैं। तो आखिर ऐसा कैसे? इसका जवाब हमारे ही देश के इतिहास में छिपा है और वो है आयुर्वेद और प्राणायाम। हमारे पूर्वजों के जमाने में ना ही जिम होते थे, ना ही योगा क्लासेस, फिर भी वो हमसे हेल्दी हैं और उनकी हेल्दी लाइफ हमें इंस्पायर करती है। हमारे पूर्वज भी प्राणायाम का अभ्यास करते थे और इससे उन्हें अनेक लाभ मिले थे। हमारे पूर्वज प्रकृति के करीब रहते थे और उनकी जीवन शैली बहुत सरल थी। उन्होंने प्राणायाम से अपने शरीर और मन को शुद्ध और स्वस्थ रखा था। उन्होंने प्राणायाम से अपने मन को वश में किया था और इससे उन्हें आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्राणायाम से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया था और इससे उन्हें किसी भी बीमारी से कोई डर नहीं रहता था। उन्होंने प्राणायाम से अपने शरीर को लचीला और मजबूत बनाया था और इससे उन्हें कष्ट या दुख का डर नहीं रहता था। और पता है गजब की बात क्या है? दरअसल उन्होंने प्राणायाम कभी सीरियसली नहीं किया। ये स्वतः ही उनके सांस लेने के स्वाभाविक तरीके से हो जाया करता था। प्राणायाम में एक सबसे खास और शक्तिशाली क्रिया है नाभि से सांस लेना। इसका मतलब है कि आप अपने पेट की मांसपेशियों का इस्तेमाल करके अपने फेफड़ों को ज्यादा वायु भरने और छोड़ने में मदद करते हैं। इससे आपको गहरी और शांत सांस लेने में आसानी होती है। ये आपके शरीर को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्रदान करते हैं और आपके मन को शांत कर देते हैं। आयुर्वेद में नाभि से सांस लेने को प्राणायाम का एक रूप माना जाता है। प्राणायाम का अर्थ है प्राण का नियंत्रण। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति या वायु। आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम करने से शरीर के विभिन्न अंगों में प्राण का संतुलन बनाया जाता है और रोगों से बचाव किया जाता है। नाभि से सांस लेना विशेष रूप से आपके पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नाभि तक सांस लें, क्योंकि इससे हमारे शरीर और मन को बहुत फायदा होता है। जैसा कि मैंने बताया, नाभि से सांस लेने से आपके पाचन, हृदय, रक्तचाप, दिमाग, रोग प्रतिरोधक शक्ति, मूड और एनर्जी में सुधार होता है। नाभि से सांस लेने का तरीका ये है कि आप अपनी नाभि को अंदर और बाहर करते हुए अपनी सांस को नियंत्रित करें। इससे आपको गहरी और शांत सांस लेने में मदद मिलती है। नाभि से सांस लेना क्यों जरूरी है? दोस्तों, नाभि से सांस लेना एक प्राकृतिक और सरल तरीका है अपने स्वास्थ्य और मानसिकता को सुधारने का। नाभि से सांस लेने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे आपका डाइजेशन बेहतर होगा और आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नाभि तक पहुंचेगा। आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा और आपका वजन नियंत्रण में रहने लगेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाएगा और आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियों से बचाव मिलेगा। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आपको इन्फेक्शन और एलर्जी से निजात मिलेगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया यानी अनिद्रा से छुटकारा मिलेगा। आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा और आपका मेमोरी और लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होगा। आपका एनर्जी लेवल और स्टेमिना बढ़ेगा और आपको थकान और सुस्ती से दूर रखेगा।
आपका मूड और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको खुशी और पॉजिटिविटी मिलेगी। नाभि से सांस लेना एक आसान और फायदेमंद तकनीक है जो आपको अपने जीवन को जादू की तरह बदलने में मदद करेगी। आपको इस टेक्निक को रोजाना सुबह और शाम तकरीबन 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए और आपको इसके फायदे जल्द ही महसूस होंगे। आपको नाभि से सांस लेना जरूर ट्राई करना चाहिए और अपने अनुभव को मुझसे शेयर तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको इसे थोड़ा और गहराई से समझाऊंगी ताकि आपको ये समझ में आए कि ये टेक्निक आपको करनी कैसे है। अगर आप नाभि से सांस लेना सीखना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक शांत और साफ जगह पर बैठ जाएं। आप जमीन पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को खाली कर लें। आप अपने एक हाथ को पेट पर और दूसरी को छाती पर रख सकते हैं। आपके हाथों के बीच में आपकी नाभि होनी चाहिए। आप अपने नाक से धीरे धीरे सांसें लें। आपको ठंडी हवा आपके अंदर आते हुए महसूस होनी चाहिए। आप जितना हो सके उतनी गहरी सांस लें ताकि आपके फेफड़े हवा से भर जाएं। आप जब पूरी सांस अंदर ले लें तो आपकी नाभि बाहर को आ जानी चाहिए पेट फूलने से। आप अपनी सांस पर ध्यान दें। आप अपनी सांस को कुछ देर तक रोकें। इस दौरान आपकी नाभि भी बाहर की तरफ होनी चाहिए। ऐसा करते समय सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए आप मन में कोई मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर अपने संकल्प का दोहराव कर सकते हैं। नाभि में कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांसें रोकने के बाद अब आप नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। आपको अपने अंदर से आती हुई गर्म सांस को महसूस करना है। आप जितना हो सके उतनी धीरे सांसें छोड़ें ताकि आपके फेफड़े खाली हो जाएं और आपकी नाभि वापस अंदर चली जाए। आप फिर से इसी सेम प्रक्रिया को दोहराएं और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। ये पूरी प्रक्रिया सांस लेने की एक कंप्लीट साइकिल है और इसी तरह दूसरे साइकिल को दोहराएं। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार तो जरूर दोहराएं। आप अपनी गति और अवधि को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आप इस प्राणायाम को सुबह या शाम में खाली पेट करें। आप इस प्राणायाम को करने से पहले और बाद में पानी पी सकते हैं। ये स्टेप्स करने के कुछ दिनों बाद ही आपको कुछ चेंजेस महसूस होंगे, जैसे आपके सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। आपका दिल और रक्त संचार ठीक रहता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाव मिलता है। आपका तनाव और चिंता कम हो जाते हैं और आपको नींद भी अच्छी आती है। आपकी स्मरण शक्ति और ध्यान में वृद्धि होती है और आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, चूंकि आप सांस लेने की क्रिया में अभी थोड़े नए हो सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ी मुश्किलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी नाभि तक सांसें लें तो बड़े ही ध्यान से लें। सांसों को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके ना रखने की कोशिश करें, बल्कि केवल 3 से 4 सेकंड्स तक होल्ड करें, नहीं तो शायद दम घुटने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही प्राणायाम को आराम से करें। खुद पर, अपने शरीर पर जोर ना डालें। इन क्रियाओं को जल्दबाजी में करने की कोशिशें ना करें। आप आराम से प्राणायाम को करें और आप पाएंगे कि दिन प्रतिदिन आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आ रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नाभि से सांस लेने की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में भी आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सुझाव मुझ तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा कीजिएगा। हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और नमस्कार।